All of you, I am teaching you the subject pharmacognosy and phytochemistry second. This is the subject of B Pharm third year, and my name is Rajni Mishra. We are discussing about the volatile oils. We have discussed already what are the volatile oils, and now we are discussing the drugs which contain volatile oils. Now the today's topic is कोरिएंडर। कोरिएंडर के बारे में सभी को पता होगा। आप लोग अपनी डेली वेज में, डे टू लाइफ में यूज़ करते हैं कोरिएंडर को, जिसको हम हिंदी में धनिया बोलते हैं। सिंपली हम कोरिएंडर को फ्रेश लीव्स भी इसकी यूज़ करते हैं एज अपनी स्पाइसेस में या वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं। एंड जो इसका फ्रूट होता है, जो ड्राइड कोरिएंडर होता है, उसको हम सिंपली अपनी वेजिटेबल्स बनाने में, स्पाइसेस में भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो ये मैंने कोरिएंडर का पिक्चर आपके सामने यहाँ पे लगाया हुआ है। हम क्या क्या स्टडी करते हैं किसी भी ड्रग्स में, वो मैं इसके पहले भी वीडियोस में आप लोग को बता चुकी हूँ। यहाँ भी हम वही स्टडी करेंगे, पूरी फार्माकोग्नोसी हम कोरिएंडर की स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे उसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, मीन्स उसका दूसरा नेम क्या होता है, नेक्स्ट उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, नेक्स्ट उसका जियोग्राफिकल सोर्स क्या है कि उसका कल्टिवेशन कलेक्शन किस लेवल पे हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, किस किस जगह पे हो रहा है, किन स्टेट्स में हो रहा है, किन कंट्रीज़ में हो रहा है। नेक्स्ट उसकी मॉर्फोलॉजी, मतलब कोरिएंडर एज एन एक्सटर्नल फीचर, उसको हम सिंपल वो एक्सटर्नली को कैसा दिखता है, उसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, ये सारी चीज़ें मॉर्फोलॉजी में आती हैं। उसके बाद आता है माइक्रोस्कोपी, हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी ड्रग का, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम क्या क्या एग्जामिन करते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो हम माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, किसी भी ड्रग में फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिवली क्या होता है, वो हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारा केमिकल टेस्ट, पर्टिकुलर उस ड्रग के केमिकल टेस्ट। सेकेंड लास्ट टॉपिक इज़ यूजेस, वो उसका कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। तो ये सारी चीज़ें हम एक पर्टिकुलर ड्रग में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मीन्स उसका दूसरा नेम क्या होता है। तो इसका दूसरा नेम है फ्रक्टस कोरिएंड्री, फर्स्ट नेम। सेकेंड इज़ कोरिएंडर फ्रूट्स एंड चाइनीज़ पार्सले, इसको हम चाइनीज़ पार्सले भी बोलते हैं। तो ये आपके 3 सिनोनिम्स हैं कोरिएंडर के। अब हम आते हैं बायोलॉजिकल सोर्स पे। अब इसका मेन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मतलब कोरिएंडर जो ड्रग है, जो कोरिएंडर हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, उस प्लांट का बोटानिकल नेम क्या है, एंड वो प्लांट किस फैमिली को बिलोंग करता है, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम बिलोंगिंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी। जो कोरिएंड्रम सटाइवम है, ये हमारा बोटानिकल नेम है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ड्राइड राइप फ्रूट्स। तो जो हम ड्राइड कोरिएंडर यूज़ करते हैं वो राइप्ड होता है, मीन्स पका हुआ, राइप्ड मीन्स पका हुआ, एंड ड्राइड मीन्स वो उसको हम शेड ड्राई करते हैं। और ये हमारे फ्रूट पार्ट होता है, कोरिएंड्रम सटाइवम का हमारा फ्रूट पार्ट है। और इसकी जो फैमिली है वो हमारी फैमिली है अम्बेलिफेरी। तो कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ ड्राई फ्रूट्स ऑफ कोरिएंड्रम सटाइवम बिलोंगिंग टू फैमिली अम्बेलिफेरी। ये हमने आपको कोरिएंडर के फ्रूट्स का फोटोग्राफ दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं अब इसका जियोग्राफिकल सोर्स पे। कोरिएंडर का कल्टीवेशन कलेक्शन कहाँ पर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ कल्टिवेटेड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, particularly in Russia, Hungary, in Africa and as well as India. In India, it is cultivated in Maharashtra, UP, Rajasthan, Jammu and Kashmir. It is also found in anti-wild state in the east of England. Simply ये हमारा अलग अलग कंट्रीज़ में इसका कल्टिवेशन कलेक्शन होता है, जैसे कि रशिया, अफ्रीका, हंगरी, यूरोप। और इंडिया में इसका कल्चर कलेक्शन कहाँ पर होता है, वो है हमारा महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये हमारा कोरिएंडर का कल्टीवेशन एंड कलेक्शन है। नेक्स्ट हम आते हैं मॉर्फोलॉजी पे। अब हम यहाँ पर ड्रग की बात करें, जो हम ड्राइड फ्रूट यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम उसकी जो मॉर्फोलॉजी भी मेंशन करेंगे वो हम ड्राइड फ्रूट की ही मॉर्फोलॉजी, ड्राइड राइप फ्रूट की ही मॉर्फोलॉजी हम यूज़ करेंगे, जो कोरिएंडर हम स्पाइसेस में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसका हम जो मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है उसका कलर कैसा है। तो येलोइश ब्राउन टू ब्राउन, सिंपली आपने देखा होगा कोरिएंडर का जो कलर होता है फ्रूट का, वो येलोइश टू ब्राउन होता है। ओडर इज़ एरोमेटिक,
Taste is spicy and characteristic. Shape is subglobular cremocarpous fruit. और जिसका साइज़ है वो फ्रूट्स आर 2 to 4 mm इन डायमीटर एंड 4 to 30 mm इन लेंथ. जो उसकी लेंथ है वो 4 to 30 mm है एंड जिसको डायमीटर है पूरे फ्रूट का वो है 2 to 4 mm इन डायमीटर. अब हम बात करेंगे अबाउट 10 primary ridges and 8 secondary ridges are present. Primary ridge are wavy and inconspicuous while secondary ridge are straight. अब इस फ्रूट की हम बात करें जिसमें प्राइमरी रिज 8 हमारे प्राइमरी रिजेस होंगे एंड 10 हमारे प्राइमरी रिज होंगे एंड 8 हमारे सेकेंडरी रिजेस होंगे. जो हमारे प्राइमरी रिजेस हैं वो वेवी हैं, इनकॉन्स्पिशियस हैं, और जो हमारे सेकेंडरी रिजेस हैं वो हमारे स्ट्रेट हैं. इट इज़ फर्दर डिस्क्राइब्ड एज एन एंडोस्पर्मिक एंड कोलोस्पर्मिक फ्रूट. द वेट ऑफ 10 फ्रूट्स इज़ अप्रॉक्सीमेट 1 ग्राम. तो अगर हम 10 फ्रूट को वे करेंगे कोरिएंडर के तो जो उसका अप्रॉक्सीमेट वेट निकलेगा वो हमारा लगभग 1 ग्राम या 1 ग्राम के आसपास निकलेगा. सिंपल फ्रूट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, लीव्स की बात नहीं करी. जो हम ड्राइड फ्रूट यूज़ करते हैं मैं उसकी यहाँ पर बात कर रही हूँ. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है माइक्रोस्कोपी. द ट्रांसल सेक्शन ऑफ कोरिएंडर शोज द प्रेजेंस ऑफ डोर्सल सरफेस एंड एज अ कम्यूसुरल सरफेस. ये मैंने कल जब आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी उसमें मैंने आपको फेनल पढ़ाया था, तो मैंने आपसे बोला था कि फेनल एंड कोरिएंडर काफ़ी कुछ कोरिलेट करता है. तो दोनों ही ड्रग को आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको मेमोराइज़ करने में ज़्यादा आसानी रहेगी और आपको समझने में भी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर कुछ सेम होता है, शेप में अंतर है, बट जो उसकी माइक्रोस्कोपी है वो थोड़ी बहुत सेम होती है. और दोनों ही हमारे ड्राइड फ्रूट्स हम यूज़ करते हैं. फेनल भी, जिसको हम सौंफ बोलते हैं, और यहाँ पे हम कोरिएंडर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हम उसका ड्राई फ्रूट यूज़ करते हैं. The TS of coriander shows the presence of a dorsal surface and a commissural surface. The dorsal surface consists of 2 VT and a corpophore. ये मैंने कल आपको पूरा एक्सप्लेन किया था फेनल में. The dorsal surface has 5 primary ridges and 4 secondary ridges. Next point is the epicarp consists of a single row of small thick walled cells with calcium oxalate crystals. The mesocarp has an outer loosely arranged tangentially elongated parenchyma cells and the middle layer consisting of sclerenchyma. The middle layer is again divided into the outer region of sclerenchyma is represented by longitudinally running fibers, whereas the inner region has tangentially running fibers. Now the vascular bundles are present below the primary ridges. जो हमारे vascular bundles है वो हमारे primary ridges के नीचे या below present है. The inner layer has polygonal, irregularly arranged parenchyma cells. The endocarp has a parquetry arrangement. In the testa, it has single-layered yellowish cells and the endosperm is thick, polygonal, colorless parenchyma and fixed oil and aileron grains. ये मेरा पूरा कोरिएंडर की माइक्रोस्कोपी है. जो हमारा टीएस है कोरिएंडर का वो दो सरफेसेस को शो करता है. एक हमारा डोर्सल सरफेस, एक हमारा है कम्यूसुरल सरफेस. जो हमारा डोर्सल सरफेस है उसमें 2 VT प्रेजेंट होती है एंड एक कॉर्पोफोर प्रेजेंट होता है. जो हमारा डोर्सल सरफेस है उसमें 5 प्राइमरी रिजेस हैं एंड 4 सेकेंडरी रिजेस हैं. ठीक है, इसको एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया हुआ है. जो एपिकार्प है वो सिंगल लेयर ऑफ स्मॉल थिक वॉल सेल्स विद कैल्शियम ऑक्साइड. जो एपिकार्प है हमारी वो सिंगल लेयर्ड है सेल्स की और उसमें हमारे कैल्शियम ऑक्साइड क्रिस्टल्स प्रेजेंट है. जो हमारी मेसोकार्प लेयर है उसमें पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट है और जो मिडिल लेयर है वो हमारी स्क्लेरेन्काइमा भी कंटेन करती है. मिडिल लेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, एक हमारा आउटर रीजन है, एक हमारा इनर रीजन है. जो हमारा फिर हमारा आता है वैस्कुलर बंडल्स. जो वो हमारी प्राइमरी रीजस के बिलो लाई करते हैं. इनर लेयर है वो पॉलीगन इरेगुलरली अरेंज पैरेन्काइमा सेल्स की है. एंडोकार्प जो है वो परक्वेटरी अरेंजमेंट से है. एंड टेस्टा इज इट हैज सिंगल लेयर टेस्टा, येलोइश cells and the endosperm is thick, polygonal, colorless parenchyma with fixed oil and aileron grains. इस पे fixed oil and aileron grains भी present है. अब ये हमारा आता है TS ऑफ फ्रूट. हमने यहाँ पे फ्रूट की बात की, मैंने आपको दिखा रही हूँ मैं आपको डायग्राम में. ऊपर हमारा प्राइमरी रिज है, नीचे हमारा सेकेंडरी रिज है. ठीक है, फिर हमारा लाइकोना है, सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स हैं, वैस्कुलर बंडल्स भी शो हो रहे हैं आपको.
लिग्निफाइड पैरेन्काइमा भी शो हो रहा है। जैसे मैंने वहाँ पे बात करी कि हमें 3 है, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोस्पर्म। ये तीनों आपको क्लियरली दिख रहे हैं। एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प तीनों लेयर दिख रही हैं। एंड टेस्टाइन एंडोस्पर्म बिलो साइड में है, सेंटर में आपके रेफी है, बिल्कुल बॉटम में आपके कॉर्पोफोर है, और जो सर्कल्स में दिख रही है आपकी विटी है, यहाँ पे हमारा वोलेटाइल ऑयल स्टोरेज डक्ट है। जो हमारी विटी है इन्हीं में वोलेटाइल ऑयल का स्टोरेज होता है। तो ये काफ़ी कुछ कोरिएंडर का जो टीएस है वो मैच करता है आपके फेनल के टीएस से, काफ़ी कुछ कॉमन है। एक दो चीज़ें छोड़ के काफ़ी कुछ इसमें कॉमन है। तो आप लोग, जो मैंने कल आपको फेनल का टीएस स्टडी कराया था ऑनलाइन क्लास में, तो प्लीज़ आप लोग उसको कोरिलेट करिएगा। तो दोनों ही जो ड्रग हैं वो काफ़ी कुछ हद तक कॉमन है, इसीलिए आपको कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको और भी पढ़ने में बेनिफिट रहेगा और आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर्टिकुलर हमारे जो कोरिएंडर ड्रग है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 1% ऑफ वोलेटाइल ऑयल। द चीफ वोलेटाइल component आर linalool, that is कोरिएंड्रोल, along with other constituents like borneol, pecimine, camphor, geraniol, लिमोनिन एंड अल्फा पाइनिन्स। जो हमारा कोरिएंडर है उसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कोरिएंड्रोल। अब आप चीज़ों को कोरिलेट करिएगा, अगर आप कोरिएंडर पढ़ रहे हैं तो उसका बोटानिकल नेम क्या था, कोरिएंड्रम सटाइवम। कोरिएंड्रम सटाइवम, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, कोरिएंड्रोल। ये इसका मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है कोरिएंड्रोल। उसके अलावा कुछ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट और प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बोर्नियोल, pecimine, camphor, geraniol, limonene and alpha-pinins. The fruits also contain fatty oil and hydroxycoumarins. Last point is the fatty oils include acids of petrosalic acid, oleic acid, linoleic acid, whereas the hydroxycoumarin includes the umbelliferone and scopolamine. जो हमारे हाइड्रोक्सीकाउमेरिन्स है उसमें अम्बेलिफेरॉन एंड स्कोपोलेटिन एग्जिस्ट करता है। अब हम आते हैं केमिकल स्ट्रक्चर पे। तो ये हमारे कुछ बोर्नियोल के, लिनालूल के एंड पीसाइमिन के केमिकल स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यूजेस पे। आप सभी को पता कोरिएंडर के बहुत सारे यूजेस हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन एरोमेटिक, कार्मिनेटिव, स्टिमुलेंट, ऑल्टरेटिव, एंटीस्पाज्मोडिक, डायफोरेटिक एंड एज एन फ्लेवरिंग एजेंट। हम सिंपली इसको फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, एज अ कार्मिनेटिव भी यूज़ करते हैं, एज एन एरोमेटिक भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, टॉनिक, एपेटाइजर, डायूरेटिक, एफ्रोडिसिक एंड स्टमकिक। कोरिएंडर कैन बी अप्लाइड एक्सटर्नली फॉर रूमेटिज्म एंड पेनफुल जॉइंट्स। सिंपल हम रूमेटिज्म में इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नली, एंड जो जॉइंट्स में पेन होता है, अगर पेनफुल जॉइंट्स हैं तो उसमें हम कोरिएंडर का यूज़ कर सकते हैं। Next point is the infusion of decoction of dried fruit of cardamom. The infusion of decoction of dried fruit of coriander is useful for the treatment of sore throat, indigestion, vomiting, flatulence, and other intestinal disorders. These are the uses of coriander. फिर हमारा आता है कॉमर्शियल एप्लीकेशंस। इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज सिस्टोन, जो कि हमारा हिमालय ड्रग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। भिलवडी चूर्ण, दैट इज़ बैद्यनाथ हमारी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एंड मसाज ऑयल जो हमारे सेज हर्बल्स मैन्युफैक्चर करती है। तो ये हमारे कुछ कोरिएंडर की कॉमर्शियल एप्लीकेशंस होती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।